जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। लास्ट क्लासेस में हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट सीखा है। चलिए अब उसकी इंप्लीमेंटेशन करने की टाइम आ गई है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें बहुतों को डाउट होगा और पहला क्वेश्चन में ही है इस क्यूब रूट। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं आपको क्यूब रूट निकालना सिखाता हूं कि कैसे क्यूब रूट। स्क्वायर जब हम किए थे तो क्या किए थे, लास्ट का 2 नंबर सेलेक्ट किए थे, उससे हम स्क्वायर के बेस सेलेक्ट किए थे कि लास्ट डिजिट जो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा वो क्या होगा। वैसे ही क्यूब में आपको क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट सेलेक्ट करना है। ये 3 डिजिट के बाद होगा, ठीक है। अब लास्ट डिजिट पे डिपेंड होता है। अगर मान लीजिए लास्ट डिजिट, एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में अगर 1 है लास्ट डिजिट तो क्यूब रूट से बाहर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा, रिजल्ट 1 ही होगा, ठीक है। फिर अगर 4 होगा तो क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो क्या निकलेगा बाहर, 5 ही निकलेगा। अगर लास्ट डिजिट 6 है तो 6 ही बाहर निकलेगा, और लास्ट डिजिट 9 है तो बाहर भी 9 निकलेगा। ये है लास्ट डिजिट और ये है रिजल्ट, ठीक है। अब आपको क्या क्या नंबर बच गए हैं इसमें, आपको बच गए हैं, चलिए दूसरे टेबल में देखते हैं। बच गए हैं कि लास्ट डिजिट अगर 2 होगा तो क्या आएगा, 3 होगा तो क्या आएगा, और लास्ट डिजिट 7 है तो क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट डिजिट 8, ये 3 है। अगर लास्ट डिजिट 2 होगा तो आंसर 8 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 3 है तो क्या आएगा, 7 आएगा। अगर लास्ट डिजिट 7 है तो क्या आएगा, 3 आएगा। लास्ट डिजिट 8 है तो क्या आएगा, रिजल्ट 2 आएगा। ये है लास्ट डिजिट और ये है रिजल्ट। क्यूब रूट का इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इन स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोट में मेंशन कीजिए कि अगर लास्ट डिजिट 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, लास्ट डिजिट 4 होगा तो 4 ही आएगा, लास्ट डिजिट 5 होगा तो 5 आएगा, लास्ट डिजिट 6 है तो 6 ही आएगा, लास्ट डिजिट 9 है तो 9 आएगा। में पहला जो टेबल है उसमें जो सेम ही आएगा, दूसरे में डिफरेंट होता है। 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है। और अगर आपको याद रखना है तो आपको मालूम होना चाहिए 2 + 8 क्या होगा, 10, 3 + 7 क्या होगा, 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10। ये सब 10 में ही रहेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। सपोज कीजिए आपको एक दे दिया गया कि क्यूब रूट निकालिए, 658 503, ये बड़ा नंबर है।
अब आप लास्ट 3 डिजिट को अलग कीजिए। लास्ट डिजिट क्या है? 3 है। 3 में क्या होता है? 7 आता है। तो 7 को पकड़ लो। 7 को मैंने पकड़ के रख लिया हाथ में। अब ये है 658। इसको इकट्ठे लेके चलना है, उसके बाद जितना भी नंबर आएगा। अब आप अगर 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 8 का क्यूब क्या होता है? 512। तो 8 का क्यूब जो है वो इमीडिएट छोटा है 658 से, 512। फिर 7 का लेंगे तो 349, ऐसे करके और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन 8 ही है, तो आंसर क्या आएगा? 8 और ये 7, 87। आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। अगर क्यूब रूट दे दिया गया हो 405 टू 24, फिर क्या करेंगे? हम लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर देंगे। अलग कर दिए। लास्ट का डिजिट क्या है? 4 है। तो 4 को हम पकड़ के रख लिए साइड में। टेबल से मैच कीजिए ना। 4 लास्ट 4 है तो टेबल में क्या है? 4 ही आना है। तो 4 पकड़ लिए। अब इसको इकट्ठा करना है। 405 8 का क्यूब हम देखे थे 512 है, और 7 का क्यूब क्या था? 343। अब इमीडिएट छोटा जो है 7 का क्यूब है, तो 7 और ये 4, 74 हो गया। आप तुरंत आंसर निकालेंगे। अगर आपको ये ऐसे क्यों कैसे होता है? अगर आपको कोई √27 दे दे, 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब, और ये रूट है तो उसको कैसे लिखते हैं? 1/3। तो ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4। यही बचा ना। अगर आपको √64 दे दे, 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो 4 का क्यूब लिखिएगा 1/3। ये 3 कैंसिल, क्या बचा? 4। ऐसे करके क्यूब रूट निकाले जाते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में तो 1 2 3 को अलग कर दिए। लास्ट डिजिट क्या है? 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अब क्या है? 2 ही नंबर है ना ये, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। और 1 का क्यूब क्या होता है? 1। तो इमीडिएट छोटा किसका क्यूब है? 1 का। तो 1 डाल दिए। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। माइनस का क्या है? 3 इक्वल टू क्या है? x। माइनस का क्या है? 79 इंटू 8। अरे 79 बड़ा है, चलो छोड़ो। 88 का क्या होता है? 8 8 जा 64। 80 है तो 64, तो 640। और एक ही कम है ना, तो 8 जा क्या हो गया? 8। तो ये 14 हो गया। ये 289 -3, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। 640 से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 632।
इसके बराबर आपका x है। सिंप्लीफिकेशन करना है तो अब सिंगल लाइन में कीजिए। 4 + 9 कितना हुआ? 13। 13 में 3 गया 10। 10 + 2 12। 2 कैरी कितना हुआ? 1। 1 + 1 2। 2 प्लस ये भी 1 हो गया कैंसिल। 2 + 8 10। 10 + 3 13। 13 का 3 कितना कैरी हुआ? 1। इधर तो कुछ है नहीं तो 1 + 2 3। 3 + 6 9। तो 932 ये किसके बराबर है? x का। आपको आंसर आ गया। तो आप इतनी आसानी से सिंप्लीफिकेशन कर देंगे जहां पर स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट ये सब मिलेगा। आज की क्लासेस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। जय हिंद।